फाइल हैंडलिंग के साथ काम करेंगे। अब फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है? तो फाइल हैंडलिंग एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर वेब एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम लोग एक फाइल के अंदर हमारा जो डेटा है वो स्टोर करवा सकते हैं, उसको रीड करवा सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं फाइल के अकॉर्डिंग। पर यहां पर जब फाइल के साथ काम करते हो तो फाइल की कुछ परमिशंस होती हैं। परमिशंस मतलब कि उस पर्टिकुलर फाइल के साथ आप किस तरीके का काम करना चाहते हो। जैसे पहली जो परमिशन है वो है आर। आर स्टैंड्स फॉर द रीड ऑफ फाइल कंटेंट, मतलब वो फाइल को रीड करने के लिए यूज होती है। सेकंड जो है वो है हमारी ए। ए स्टैंड्स फॉर द अपेंड वैल्यू इन फाइल, मतलब वैल्यू को अपेंड करने के लिए वो यूज होती है। और थर्ड है हमारी डब्ल्यू, जिसके अंदर आप फाइल के अंदर राइट करते हो, मतलब जिसकी मदद से आप फाइल के अंदर राइट करते हो। ओके, सो अब यहां पर हम लोग फाइल के साथ काम क्या करेंगे? तो हम लोग फाइल को क्रिएट करना सीखेंगे, हम लोग फाइल के अंदर कैसे रीड करते हैं वो करना सीखेंगे, हम फाइल के अंदर कैसे अपेंड करते हैं वो करना सीखेंगे, हम फाइल्स की मेथड्स के साथ भी काम करेंगे, और यहाँ पर आपको लिस्ट कैसे स्टोर करवानी है फाइल के अंदर और लिस्ट को कैसे रीड करना है फाइल से, वो सब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। सो लेट्स गो विद द प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, ये रहा मेरा जुपिटर, राइट? हम लोग सब इससे मतलब वाकिफ है कि हम लोग क्या करते हैं जुपिटर के अंदर। चलिए लेट्स गो। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले मार्कडाउन कर देता हूँ फाइल क्रिएटिंग। ओके, सो सबसे पहले हमको फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। देखिए, आप जब तक फाइल क्रिएट नहीं करोगे, जब तक आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। मतलब उसके अंदर ना तो आप स्टोर करवा सकते हो, ना उसको रीड कर सकते हो, ना उसको आप अपडेट कर सकते हो, ना आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो अब कैसे फाइल क्रिएट होती है, तो लेट्स सी। यहां पर सबसे पहली चीज को फाइल को क्रिएट करने के लिए आपके पास यहां पर एक ओपन मेथड है। कौन सी मेथड है? ओपन मेथड, जिसके पास दो पैरामीटर है। पहला है फाइल नेम एंड द सेकंड पैरामीटर इज परमिशन। जो हमने परमिशन देखी वो, तो ये उसका क्या है? एक सिंटेक्स है ओपन मेथड का। अब इस ओपन मेथड को यूज कैसे करते हैं, तो लेट्स सी। यहां पर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, दिस इज माय फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम। ओके, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो मेरे को फाइल के अंदर स्टोर करवानी है। अब मैं कैसे इसको स्टोर करवाऊंगा, तो लेट्स सी। सबसे पहले इसको स्टोर करवाने के लिए मेरे को फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? अब क्रिएट कैसे करेंगे, तो लेट्स सी। यहां पर फाइल करके मैंने एक वेरिएबल लिया, राइट? अब फाइल के पास, मतलब फाइल हैंडलिंग के पास यहां पर एक ओपन मेथड है, राइट? जो मैंने अभी आपको समझाई कमेंट के अंदर। तो यहां पर हम ओपन मेथड को यूज करेंगे। ये पाइथन की प्री डिफाइंड मेथड है, जिसके पास दो पैरामीटर पास होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा क्या? फाइल का नाम। क्या पास होता है? फाइल का नाम पास होता है। तो हम फाइल का नाम देते हैं, जैसे demo1.txt। यहां पर हमने ये फाइल का नाम दे दिया। अब इस फाइल के साथ करना क्या है मेरे को, तो मेरे को जो हमने जो स्ट्रिंग ली है उसको स्टोर करवाना, मतलब मेरे को राइट करना है फाइल के अंदर। क्या करना है? राइट करना है। तो राइट करने के लिए यहां पर मेरे पास कौन सी परमिशन है? W करके। तो आपको यहां पर सिर्फ W लिखना है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आपको राइट करना है पाइथन की फाइल के अंदर। ओके, अब यहां पर राइट करने के लिए एक मेथड है विच इज राइट मेथड, और मेरे को किसको राइट करना है? स्ट्रिंग को। तो मैं यहां पर s को पास कर दूंगा, राइट? तो ये क्या हुआ कि हमारी जो राइट मेथड है वो स्ट्रिंग को ले जाकर हमारी फाइल के अंदर स्टोर करवा देगी। क्या करेगी? वो हमारी स्ट्रिंग को ले जाकर फाइल के अंदर राइट कर देगी। तो अब हमको क्या करना है कि यहां पर हम एक प्रिंट करवा देते हैं मैसेज कि भाई आपकी जो फाइल है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, फाइल क्रिएटेड। और एक चीज याद रखना कि फाइल को क्लोज करना मत भूलना, नहीं तो आपका डेटा राइट नहीं होगा। सो कैसे क्लोज करना है, तो यहां पर आपको क्लोज मेथड का यूज करना है। ठीक है, हमने क्या किया? हमने एक स्ट्रिंग ली, उस फाइल के अंदर हम उस स्ट्रिंग को स्टोर करवाएंगे। तो हमने पहले क्या किया? उस फाइल को ओपन कराया, मतलब क्रिएट किया। और वो कौन सी परमिशन के साथ क्रिएट किया? राइट परमिशन के साथ, जिसके अंदर हमने राइट मेथड का यूज किया और उस राइट मेथड की मदद से हमने उस स्ट्रिंग को स्टोर करवाया और फिर हमने फाइल को क्लोज कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं, तो हमको नीचे मैसेज आना चाहिए फाइल क्रिएटेड। तो हमारा मैसेज आ गया फाइल क्रिएटेड। अब ये फाइल स्टोर कहां हुई होगी, मतलब हमारी फाइल बनी कहां होगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ ये जो हमारा जुपिटर का होम पेज है उधर ही आपको ये फाइल मिल जाएगी। अगर यहां से ओपन नहीं करनी है तो आपकी जो फोल्डर है जुपिटर का, जहां पर राइट आपका जो फोल्डर है जुपिटर का, उधर भी आपको, जहां पर आपकी ये स्टोरेज स्टोर हो रही है, मतलब आपके जो प्रोग्राम स्टोर हो रहे हैं, वहां पर आपको वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर मैं इस फाइल पे क्रिएट करता, मतलब क्लिक करता हूं, तो देखो हमारा जो मैसेज, हमारी जो स्ट्रिंग है वो इस फाइल के अंदर आ गई है, राइट? तो इस तरीके से आपका फाइल जो है वो क्रिएट होता है। क्या होता है? क्रिएट होता है, राइट? ओके, तो हमारी यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं और फाइल को रीड कैसे करते हैं वो चेक करते हैं। सो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल रीड। ओके, अब देखिए गाइस, हमने ओपन मेथड से राइट की परमिशन ली। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको फाइल के अंदर राइट करना था। अब हम वापस ओपन मेथड को यूज करेंगे और अब रीड की परमिशन यूज लेंगे। पर एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप रीड करने जा रहे हो तो वो फाइल जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो वो आपको एक फाइल नॉट फाउंड की एरर पास करेगा। ठीक है, राइट? तो ये चीज हमेशा याद रखना कि आपकी जो फाइल है वो आपके पीसी के अंदर होनी चाहिए। लेट्स सी कि अब उसको रीड कैसे करते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल करके एक वेरिएबल वापस लिया, फिर मैंने क्या किया कि वापस मेरी ओपन मेथड को यूज किया और उस फाइल का नाम लिखा जो हमने क्रिएट करी थी, राइट? और फिर अब यहां पर मैं परमिशन कौन सी दूंगा? आर।
R स्टैंड्स फॉर दी रीड दी फाइल। अब यहां पर फाइल के अंदर जो डेटा है वो उनको रीड करके यहां कंसोल के अंदर प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर हमारा जो कंसोल है उसके ऊपर प्रिंट करवाने के लिए एक वेरिएबल के अंदर वो डेटा को स्टोर करूंगा। कैसे करूंगा? तो यहां पर फाइल कंटेन, ठीक है, इक्वल टू, अब क्या करेंगे, फाइल को रीड करने के लिए यहां पर एक मेथड है रीड मेथड। कैसे रीड करते हैं? तो देखो फाइल डॉट रीड, बस आपको इतना लिखना है और आपका जो भी फाइल के अंदर डेटा होगा वो फाइल कंटेन के आगे अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब यहां पर सिर्फ आपको प्रिंट करवाना है किसको? फाइल कंटेन को, जो आपने वेरिएबल बनाया। और यहां पर अब मैं रन करता हूं तो देखो हमारा कंसोल के अंदर जो है वो डेटा प्रिंट हो गया जो हमने फाइल के अंदर स्टोर किया था। राइट, क्लियर? इस तरीके से फाइल को रीड किया जाता है। सो हमने क्या किया कि अब फाइल को रीड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और फाइल के अंदर अगर हमको कोई लिस्ट को स्टोर करवाना होता है, अगर हमको कोई लिस्ट स्टोर करवानी है फाइल के अंदर, तो हम कैसे स्टोर करवाएंगे? लेट्स सी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मार्कडाउन के अंदर लिस्ट स्टोर, रुकिए, राइट अ लिस्ट इनटू फाइल। सो अब आपको फाइल के अंदर अगर लिस्ट को स्टोर करवाना है तो आप कैसे करेंगे? तो यहां पर सबसे पहले हम लिस्ट बना लेते हैं। राइट, जैसे 1 2 3 4 या फिर कोई स्ट्रिंग वाली लिस्ट बना लेते हैं। जैसे हम लोग पाइथन ले लेते हैं, राइट, फिर हम लोग जावा ले लेते हैं, PHP ले लेते हैं और एंगुलर ले लेते हैं। तो हमारी ये 4 स्ट्रिंग की एक लिस्ट बनी है। बट गाइस एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको कि जब आप लिस्ट स्टोर करवाने जाते हैं फाइल के अंदर तो आपने यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो डिफरेंट लिस्ट लिखी है, राइट, मतलब पाइथन, जावा, PHP, एंगुलर, पर जब ये फाइल के अंदर स्टोर होगी तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग के अंदर, मतलब सिंगल स्ट्रिंग के अंदर लिस्ट में स्टोर होगी। और ये क्यों ऐसा होता है? बिकॉज पाइथन के पास यहां पर जब फाइल के अंदर जाता है तो वो सिंगल ब्लॉक मेमोरी के अंदर उसको स्टोर करता है, इसलिए। राइट, पर चेक करते हैं कि कैसे इस फाइल के अंदर इस लिस्ट को स्टोर करवाना है। तो वापस वही हमारा फाइल करके एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं, ओपन करवाना है। और अब यहां पर मैं चलिए नई एक फाइल बना देता हूं विच इज demo2.txt और इसको वापस हम लोग W मोड के अंदर ओपन करते हैं। क्यों W मोड के अंदर? बिकॉज हमको ये लिस्ट को राइट करवाना है फाइल के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर हमारे पास फाइल के अंदर लिस्ट को स्टोर करवाने के लिए एक मेथड है विच इज राइट लाइन्स। कौन सी मेथड है? राइट लाइन्स। और उस राइट लाइन्स के अंदर आपको L1 को स्टोर करवा देना है। और फिर मैं यहां पर एक मैसेज लिख देता हूं फाइल क्रिएटेड और फिर यहां पर हमारा फाइल डॉट क्लोज। और अब हम इसको रन करते हैं तो देखिए हमारी फाइल क्रिएटेड हो गई। वापस हम लोग जुपिटर के होम पेज पे जाते हैं तो हमको यहाँ पे दूसरी फाइल मिल रही है विच इज demo2.txt। यहां पर हम इसको ओपन करते हैं तो देखिए ये बिल्कुल एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर दिया। बट जब आप इसको रीड करोगे तब भी ये एक ही लिस्ट में सिंगल स्ट्रिंग के अंदर रीड होके आएगी। देखिए कैसे? तो लेट्स सी। यहां पर मैं वापस क्या करता हूं, मार्क डाउन कर देता हूं रीड अ लिस्ट फ्रॉम फाइल। ओके, अब क्या करना है कि हमको वो जो लिस्ट हमने स्टोर करवाई अब उसको हमको रीड करवाना है। तो वापस हमारा यहाँ पे फाइल इक्वल टू ओपन मेथड हम लोग यूज करेंगे वापस। और यहां पर अब हमारी फाइल का नाम चेंज, क्यों? क्योंकि हमने न्यू फाइल के अंदर हमारी लिस्ट को स्टोर करवाया। तो यहाँ पे demo2.txt और इसको वापस हम लोग R मोड के अंदर ओपन करेंगे। और यहां पर अब मैं फाइल लिस्ट करके एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसके अंदर हम लोग जो लिस्ट को रीड करेंगे वो इस फाइल लिस्ट के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो कैसे करेंगे? यहां पर फाइल डॉट रीड लाइन्स करके मेथड है। कौन सी मेथड है? रीड लाइन्स करके। और फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं हमारे फाइल लिस्ट को। तो देखिए यहां पर लिस्ट रिटर्न हुई बट सिंगल स्ट्रिंग के अंदर। तो ये सब फाइल के अंदर किस तरीके से लिस्ट को स्टोर करते हैं और किस तरीके से फाइल के अंदर से लिस्ट को रीड करते हैं ये हमने देखा। ओके, समझ में आ गया गाइस? ओके, अब आगे बढ़ते हैं और फाइल के अंदर अपेंड कैसे करवाते हैं। लेट्स सी। तो यहां पर मैं एक और मार्कडाउन ले लेता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं अपेंडिंग द वैल्यू इनटू फाइल। ओके, अपेंडिंग द वैल्यू इनटू फाइल। अब कैसे करना है? तो लेट्स सी। यहां पर समझ लीजिए कि मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूं कि पाइथन फाइल हैंडलिंग, पाइथन फाइल हैंडलिंग। और यहां पर मैं क्या करता हूं तो लेट्स सी कि यहां पर हमने इस स्ट्रिंग को हमारी जो demo1.txt वाली फाइल है जिसके अंदर हमारा डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिसके अंदर हमारा डेटा ऑलरेडी स्टोर है, उसमें यहां पर फ्रॉम हियर वो यहां आपका ये जो फाइल पाइथन फाइल हैंडलिंग करके जो स्ट्रिंग है वो मतलब स्टोर करवा देगा। मतलब एट द एंड, अपेंड का काम वही होता है, क्या? हमेशा एंड में आपकी वैल्यू को ऐड करवाना। तो कैसे करेंगे? लेट्स सी। तो यहां पर फाइल वापस हम लोग ओपन करवाते हैं। कौन सी? हमारी जो demo1.txt वाली फाइल है और उसको A मोड के अंदर हम लोग ओपन करवाएंगे। A स्टैंड्स फॉर दी अपेंड, राइट, मतलब वो एक परमिशन है जिसकी वजह से हम लोग अपेंड कर सकते हैं फाइल के अंदर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि फाइल डॉट राइट करके ही मेथड है। क्यों? क्योंकि हमको राइट ही करवाना है, बस खाली हमारी परमिशन चेंज हुई है जो है हमारी अपेंड। और इस एस को हमको यहाँ पे पास कर देना है और मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूं फाइल अपडेटेड।
और यहाँ पर मैं फाइल को वापस क्लोज कर देता हूँ और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे फाइल अपडेट हो गई। यहाँ पर इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं वापस, तो देखिए हमारा जो डेटा है वो अपेंड हो गया, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो फाइल हैंडलिंग है वो काम करता है, राइट। अब कैसे क्या क्या हमने पढ़ा वो हम लोग एक बार वापस देख लेते हैं कि हमने फाइल क्रिएट करना सीखा, फाइल का डेटा जो है हमने रीड करना सीखा, और फाइल के अंदर हमने लिस्ट स्टोर करवाई, हमने फाइल के अंदर से लिस्ट को रीड भी किया, और फिर फाइल के अंदर हमने अपेंड करवाई वैल्यू। तो इस तरीके से आपकी फाइल हैंडलिंग काम करता है पाइथन के अंदर।